नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी। देश में आर्थिक बदहाली की अवस्था आप किसी से छिपी नहीं है, ये हर किसी के सामने उजागर है। देश में किस तरह से कामकाज हो रहा है, कितनी आर्थिक मंदी चल रही है, पेट्रोल डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। वहीं आरोप प्रत्यारोप के बीच जब विपक्ष सरकारों पर आरोप लगाती है, सरकार विपक्ष पर आरोप लगाती है, लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा चर्चा जो सुर्खियों में है कि आखिर निजीकरण कितनी रफ्तार से किया जा रहा है। एयरपोर्ट के निजीकरण की बात होती है, रेलवे स्टेशन के निजीकरण की बात होती है। इन सब में एक जो खबर सामने आई है कि मध्य भारत का सबसे बड़ा एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। घाटे को पाटने के लिए सरकार पीपी मोड पर संचालन करेगी। यह खुलासा लोकसभा में एक सवाल के जवाब में नागर विमानन राज्य मंत्री वीके सिंह के लिखित जवाब में हुआ है। उन्होंने बताया है कि भारतीय प्राधिकरण एएआई ने 19वीं बैठक में इंदौर, अमृतसर, वाराणसी, भुवनेश्वर, रायपुर और इसके अलावा हवाई अड्डों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल के तहत निजी कंपनियों को सौंपने की मंजूरी दी गई है। पिछले 3 साल में एएआई ने 50 साल के लिए 6 एयरपोर्ट पीपीपी मोड पर दिए हैं। इसमें अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु है। इसके बाद ये जो एयरपोर्ट शामिल हैं और दूसरे चरण में इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, रायपुर और इसके अलावा त्रिरुचि एयरपोर्ट भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। इस अवधि में एयरपोर्ट का संचालन, प्रबंधन और विकास इसे लेने वाली कंपनी के हाथों में होगा। इस साल इंदौर एयरपोर्ट को 23 करोड़ का घाटा इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इस वित्तीय वर्ष में 23 करोड़ से ज्यादा का घाटा हुआ है। एयरपोर्ट के घाटे का आंकड़ा नागर विमानन मंत्रालय ने जारी किया है। एएआई के पास देश भर में 136 एयरपोर्ट का स्वामित्व है। इसमें से सिर्फ 10 एयरपोर्ट ही फायदे में हैं। आज ये ध्यान देने की बात है कि क्या जो रेलवे स्टेशन चल रहे हैं कल क्या उनमें भी यही नौबत आ जाएगी? क्या वो फायदे में हैं? क्या बाकी जो संस्थाएं चल रही हैं, जो संस्थान जिनको बेचने की तैयारी शुरू हो गई है, एक तरह से निजीकरण करने की तैयारी शुरू हो गई है, क्या वो फायदे में हैं या वो भी इतनी फेहरिस्त में आने वाले हैं कि उनका भी जल्द ही निजीकरण किया जाएगा? और इन निजीकरण के क्या क्या फायदे होंगे, ये सब दलीलें आप सुन भी रहे होंगे। धीरे धीरे करके ये सारी चीजें आपके सामने हैं। लेकिन फिलहाल जो मध्य भारत का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, इंदौर का जो एयरपोर्ट है, उसके निजीकरण की बात सामने आई है और ये एक लिखित तौर पे ये पाया गया है कि इसे अब निजीकरण किया जाएगा।